बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की अहम तरीन न्यूज अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पहले जनाब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है जनाब, लोकल गवर्नमेंट समझ लें कि लाहौर की जो एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक रेक्विजिशन पीपीएससी को फॉरवर्ड की है 26 सितंबर को। और आज आपको पता है कि यकम अक्टूबर हो गई है, तो जो पोस्टें आ रही हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर। इसमें 16 पोस्टें हैं, 17 स्केल है इसकी। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं समझता हूँ कि जो एडी की पोस्टें आती हैं लाइक दैट लोकल गवर्नमेंट की पोस्ट है, उससे भी इसकी सैलरी ज्यादा होगी। इसकी 16 जो पोस्टें हैं ये ओपन मेरिट की होंगी, कुछ 2-3 सीटें फीमेल के लिए भी होंगी और एक आधी सीट जो है वो इसके लिए हो सकती है जनाब, क्या कहते हैं, डिसेबल पर्सन के लिए। इसके अंदर जनाब मास्टर डिग्री मांगी जाएगी इन एनी डिसिप्लिन। मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि लाइक दैट जनाब, आपने एम ए इस्लामियात किया हो या BS 4 ईयर इस्लामियात किया हो तब भी आप एलिजिबल है। आपने MSc इकोनॉमिक्स किया हुआ है या आपने साइंस में MSc किया हुआ है, MBA किया हुआ है, MPA किया हुआ है, जो मर्जी किया हुआ है, 16 साल के बराबर का डिग्री का होना जरूरी है तो आप एलिजिबल है। जर्नल नॉलेज का 100 नंबर का पेपर आएगा और जर्नल नॉलेज का जो 100 नंबर का पेपर आएगा इसके अंदर जनाब मेरिट बनेगा। इसके एक ही पेपर होगा, दूसरा पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तमाम लोग अप्लाई कर सकेंगे और इसका मेरिट भी जनाब, थोड़ी पोस्टें हैं तो इसका मेरिट भी 80+ मिल जाएगा। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट अपनी 80+ की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और ये जो पोस्टें हैं ये इंशाल्लाह इनकी एडवर्टाइजमेंट इसी महीने अक्टूबर में आने का पूरा इम्कान है। और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर में जो मेल एज लिमिट है, एज लिमिट जनाब मेल की 35 ईयर होगी और फीमेल की 38 ईयर होगी। तो ये भी एक अच्छा चांस है कि जनाब आप 38 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, इसमें MBA फाइनेंस, M.Com यानी कि फाइनेंस और अकाउंटिंग की डिग्री वाले एलिजिबल होंगे। और इसके अंदर जनाब सेम एज वही होगी, 35 और 38 साल। और इसका जो पेपर होगा वो 80% जो है आपका अकाउंट्स का आएगा और 20% जनरल नॉलेज का आएगा। बाकी ये इंजीनियरिंग की डिग्री है तो इंजीनियरिंग की डिग्री आएंगी। बहरहाल जनाब मेन जो पोस्ट है वो जनरल कैडर की है, जो कि बाकायदा पीपीएससी को रिक्वेजिशन भेजी जा चुकी है। तो तमाम स्टूडेंट इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आप पीछे न रह जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, पीपीएससी ने आज किसी भी पोस्ट का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। पीपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया और उसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि रिजल्ट तैयार है जो लाइक एक्साइज इंस्पेक्टर के तैयार है, इसी तरह जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, सब के रिजल्ट जो है कल परसों में आने के पूरे इम्कान है और ये रिजल्ट जनाब आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जनाब जो प्लानर के अंदर जो एक चीज नजर आई थी कि प्लानर के अंदर जो है जो जीके का पेपर है जनाब तहसीलदार ओपन मेरिट का, वो 27 अक्टूबर को होने का इम्कान है। ठीक है, और बाकी इसमें जनाब जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मिनिस्ट्रियल कोटा है, उसका तो आपको पता है कि शेड्यूल आ चुका है 12 नवंबर का, तो यहाँ पे जो मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, इन तमाम स्टूडेंट जो ये तैयारी कर रहे हैं इनकी रोल नंबर स्लिप जो है, ये रोल नंबर स्लिप आपको परसों यानी बरोज थर्सडे जुमेरात से इशू होना स्टार्ट हो जाएंगी और तमाम स्टूडेंट जो है इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा तमाम वो स्टूडेंट जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जनाब, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई भी अकेडमी ज्वाइन करें, अकेडमी से रेगुलरिटी में बंदे का इजाफा होता है और बंदा जो चीज रेगुलर चीज ले आता है ना वो फिर कामयाब हो जाता है। ये जितने भी लोग कामयाब होते हैं ना, वो लोग कौन होते हैं जो पिछले 2-2 साल से मेहनत कर रहे होते हैं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट ये कामयाब हो रहे हैं, तो ये जनाब कोई एक 3 महीने वाले सेशन वाले कामयाब नहीं हो रहे, बल्कि वो स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं जो दूसरा तीसरा सेशन ले रहे हैं। उनके नॉलेज और जो एक न्यू स्टूडेंट है उनके नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक हो गया। तो ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो आपको पता है कि इसका मतलब है कि जनाब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जो है इसका सेशन स्टार्ट हो गया, आज पहली क्लास है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाजमी जनाब ज्वाइन करें।
یہ جناب ہماری اکیڈمی کا چینل ہے، واٹس ایپ چینل ہے، یہ سپیس جی کے اکیڈمی جاب اپڈیٹ پی پی ایس سی آر۔ اس کو آپ لازمی جہاں پہ یہ چینل ہے یہاں پہ جا کے سرچ کریں گے اور آپ اس کو یہاں پہ بٹن ہوگا اس کو کلک کر دیں گے تاکہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن آئے، ہر چیز آپ سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اس کے بعد جو آن لائن تیاری کرتے ہیں جیسے ویب سائٹ ہے ٹیسٹ پوائنٹ ویب سائٹ، دس از دا بیسٹ ویب سائٹ۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں جو اور ویب سائٹوں میں موجود نہیں ہیں۔ ریزلٹ اناؤنس جناب، یہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری اکیڈمی ہے اس کے جن لوگوں نے کل ٹیسٹ دیا تھا، فری ٹیسٹ تھا، آلموسٹ تقریباً جو ہے اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جناب 557 ہے، 557۔ آج ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ابھی تک 6 لوگوں نے کیا، لیکن آج فری ٹیسٹ نہیں ہے، آج کلاس والے گروپ والے گئے۔ اس لیے جناب جب آپ پوری طرح سے تیاری کرتے ہیں پھر جا کے آپ کا کام ہوتا ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو اسسٹنٹ پنجاب پولیس اور اسسٹنٹ ایس این گیٹ، اے ڈی لوکل گورنمنٹ، اے ڈی لوک ایل ڈی اے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی اسسٹنٹ، کیونکہ یہ بھی تو ایک جنرل پوسٹ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب ہماری امپورٹنٹ نیوز تھی۔ ایکسائز کا ریزلٹ اسی ویک میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ، کافی سارے جو ہے بلکہ ایک نہیں 2-3 اسٹوڈنٹ تھے جو کہہ رہے تھے سر کلبنگ کیا ہوتا ہے؟ کلبنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب جیسے یہ ہمارے سامنے یہ جو اسسٹنٹ کی 102 پوسٹیں آئی ہیں، اس میں بیچلر ڈگری مانگی ہوئی ہے، سلیبس سیم ہے، سکیل بھی سیم ہے، تو ایسی تمام پوسٹیں جن کا سلیبس سیم ہوتا ہے نا ان کا ایک ہی پیپر لے لیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے اسسٹنٹ پولیس کا اپلائی کیا ہوا ہے اور اسسٹنٹ ایس این گیڈ میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے، تو آپ کی جناب جو سیم ڈگری ہے سیم وہ ہے تو پیپر ایک ہوگا لیکن کاؤنٹنگ دونوں میں ہوگی۔ لائک دیٹ آپ کے نمبر آ جاتے ہیں 70 تو 70 یہاں بھی لگ جائیں گے، 70 ایس این گیڈ میں بھی لگ جائیں گے۔ اس کے بعد بنے گا میرٹ کہ میرٹ میں آپ نہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کلبنگ ٹیسٹ ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ بہترین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر ایک بندہ جناب رہتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو میاں چنو، اس کا سینٹر لاہور ہے یا ملتان ہے یا ساہیوال ہے، تو اس کو کتنا سفر کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ۔ تو لہذا اگر وہ 5 ٹیسٹوں کا جو ہے 3 ٹیسٹوں کا جناب ایک ہی اس کا چکر لگتا ہے تو اس کے لیے بہت فائدہ جناب، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو تو میں اپریشیٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جناب۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کے اوپر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پی پی ایس سی کے ریزلٹ جو رکے ہوئے ہیں فائنل یا ریٹرن وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو اناؤنس ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ 25 بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں آنے کا امکان ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔